नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए जल्दी से इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, प्लीज़ गाइडेंस दें। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड है आज का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। परफेक्ट। लेट्स सी। Second card is the Hierophant. Let's see. The Hierophant आज का दूसरा कार्ड है। और अब देखते हैं तीसरा कार्ड क्या कहता है। तीसरा कार्ड है दोस्तों नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल रहें सारे कार्ड्स। फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स। फिफ्थ कार्ड है द हर्मिट का। और आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड है दोस्तों सेवन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस और गाइडेंस आज निकल के आ रही हैं दोस्तों। अगर खास करके मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं, सबसे पहले अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आज का आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है प्रैक्टिकल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, अ वर्किंग पेरेंट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड एक साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं, जैसे घर परिवार के सदस्य हैं उनकी बिल्कुल ऑब्वियसली एज इट इज, मतलब जैसे आपकी जिम्मेदारी है तो आप तो ऑफ कोर्स उसको निभा ही रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, चाहे अपने बच्चे हों आपके या फिर आपके दोस्त हों, मतलब सॉरी आपके सिबलिंग्स हों। परिवार के जितने भी जन हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उनकी आप फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। इट कुड बी रिलेटेड टू अ फी फॉर देयर कोर्सेज, या फिर अगर वो किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वो पढ़ाई में आगे करना चाहते हैं मे बी उसमें बहुत बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा पैसा मैं कहूँ कि उसमें लग सकते हैं उस कोर्स में, तो वो कहीं ना कहीं लेके कंफ्यूजन जो एक बनी हुई है, तो आप मदद करेंगे, आप आगे आएंगे और आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, अपने परिवार के सदस्य को, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके भाई बहन हो, कि आप उस चीज़ को आगे परस्यू करें, आप उनके साथ खड़े हैं, जो भी खर्चा आएगा आप उसे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो भावना है अपनों की मदद करने की, चाहे पैसों की जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको पूरी करने के लिए खड़े रहेंगे कहीं ना कहीं। और एक जो भावना है ना अपने बच्चों के लिए या फिर अपने भाई बहनों के लिए, कि आप उनके लिए ये इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट देम टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, और आप ये नहीं चाहते हैं कि उनके कोई भी सपने अधूरे रह जाएं। तो यही कारण यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप पैसे कमा रहे हैं, जो भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप अपने घर वालों की सारी इच्छाओं को पूरा करें। और जिन्हें भी आगे पढ़ने लिखने या फिर कोई भी कोर्स हुआ, कोई भी बिजनेस हुआ करने के लिए जो हेल्प चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप मदद करने के लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे, उनका पूरा साथ देंगे। और आप ये चाहते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी रिग्रेट ना फील हो कि बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ रिसोर्सेज वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, या फिर आगे पढ़ाई नहीं उतनी कर पाए, या बिजनेस नहीं कर पाए। तो ऐसी सोच ना रह जाए कहीं आगे चल के। तो ये कारण है कि आप पूरे तरीके से अपनी जान लगा देंगे, पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे अपने परिवारजनों की इस सिचुएशन में, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें।
आप परिवार के एक ऐसे सदस्य इस समय रहेंगे जिसने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा रखी होगी, और स्पेशली यहाँ पैसों को लेकर साफ तौर पे दिख रहा है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आप पूरे करते हुए दिख रहे हैं अपने परिवार में। प्रैक्टिकल होके फैसले करेंगे, प्रैक्टिकल होके अपने जीवन में आप इस समय आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आप इस चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें यू आर द वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अच्छी तरीके से निभानी है। आप चीज़ों से भागने वालों में से नहीं हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। आप डीपली कनेक्टेड हैं अपने लोगों से, इसीलिए आप पीछे नहीं भाग सकते, पीछे हट नहीं सकते। इनफैक्ट यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है कि जब जब मुसीबत पड़ती है या कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप और मजबूत हो जाते हैं और मजबूत होके उभरते हैं, और किसी न किसी नए आइडियाज़ के थ्रू आपका जो मन नए नए आइडियाज़ को जन्म देता है, और उनके थ्रू और भी रास्ते कहीं ना कहीं आप बनाते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं ना, उनके लिए आप एक ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं, और यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर, क्योंकि आप वो परिवार के सदस्य हैं कि जो अपनों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाले। चाहे खुद पर कोई भी बात क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उस टेंशन को लेने से ज़्यादा उसको कैसे कट करके बाहर निकलना है और अपनों को कैसे बाहर निकालना है, इस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो ये वरदान है और एक बहुत बड़ी आपकी ताकत है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके अराउंड है वो बहुत लकी हैं कि वो आपके परिवार के सदस्य या आप मेंबर हैं उनके फैमिली के। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आज का जो सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आया है द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट फ्रेंड्स ये शो करता है ट्रेडिशन को, इंस्टीट्यूशन को, रिलीजन को, सोसाइटी को एंड इट्स रूल्स, सोशल अप्रूवल्स। तो यहाँ पे दोस्तों किसी तरीके का कोई आपको देख सकते हैं कि सोसाइटी, जैसे आप जिस जगह रहते हैं या फिर घर परिवार का जो भी नियम कायदा जो कह सकते हैं समाज का एक नियम है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आपको उन सारे कायदों को कहीं ना कहीं मानना चाहिए, उन सारे नियमों को कहीं ना कहीं मानना चाहिए। एक सोशल अप्रूवल की जैसे ज़रूरत है आपको अपने काम से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड, ऐसी फीलिंग आपके अंदर रह सकती है। यहाँ पर किसी तरीके की मर्सी, किसी तरीके के विजडम की आप उम्मीद कर सकते हैं, एक ट्रस्ट की कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद है लोगों से। और यहाँ पर एक सामाजिक जैसे इन्वॉल्वमेंट है आपके डिसीजंस में कहीं ना कहीं, चाहे फिर वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो या फिर आपके काम से रिलेटेड हो। घर परिवार वाले या अगर समाज के बार बार नियम कानून आपको बताते हैं या फिर रिलेटिव्स अगर बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का प्रेशर आपको लग सकता है, अपने ऊपर एक दबाव महसूस आप कर सकते हैं कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, या फिर हर बात पे समाज, रिश्ते, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ सकता है। और आपके लिए ये थोड़ा सा प्रेशर का टाइम हो सकता है, जो आपको लगे कि घर वालों का भी, समाज का भी एक प्रेशर फील आपको हो सकता है। तो ये कार्ड इस और इंडिकेशन देता है कि मतलब एक जो रूल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो फॉलो करने का समय जैसे वो आपके ऊपर जैसे थोपा जा रहा हो कहीं ना कहीं। आज का अगर हम थर्ड कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है आपकी मेहनत का, यानी आपने जो भी मेहनत की है अपने फ्यूचर के लिए, अपने काम के, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, या जिस भी ओर आपने मेहनत की है, चाहे अपने रिश्तों को बनाने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए, सब चीज़ का अब फल मिलता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये एक रिवॉर्ड का टाइम आने वाला है दोस्तों, रिवॉर्ड का टाइम चल सकता है जिसमें आपको बहुत सारे कह सकते हैं आप किसी तरीके का एक जैसे पुरस्कार मिले आपके हार्ड वर्क का, उस तरीके से लोग रिकग्नाइज करेंगे आपके हार्ड वर्क को, लोग समझेंगे कि आपने बहुत मेहनत की है, इतना आसान नहीं है। जो भी चीज़ें आपने अभी तक जीवन में कमाई हैं, जो भी आपने करने की कोशिश की है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा, और ये जर्नी पूरे चैलेंजेस से भरी हुई थी, ये इतना इजी नहीं था आपके लिए। ये टाइम ऐसा था कि ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया है पास्ट कुछ महीनों में, मैं कहूँगा कुछ टाइम फ्रेम या सालों से भी आप कर रहे हो, जिसमें कि अच्छे अच्छे लोग गिव अप कर जाए। कितना भी कोई स्ट्रांग हो, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इंसान छोड़ के चली जाए। आप ऐसे सिचुएशन में रहे होंगे, लेकिन आपने तब भी हार नहीं मानी, और वो हार ना मानने का जो कारण है वो अपनों का प्यार है, अपनों का जो एक
कह सकते हैं एक सपोर्ट है, और उनका चेहरा देखकर आप हर बार उठ खड़े हुए और बहुत मेहनत आपने की। यही कारण है कि जो इसमें ये कार्ड जो शो कर रहा है फ्रूट्स ऑफ लेबर, ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि उन सारे मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है लग्जरी, यानी जीवन में लग्जरी की कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप लग्जूरियस चीज़ों का सुख भोग सकते हैं आप। बहुत ही खुशहाल माहौल रहेगा, भले ही चैलेंजेस साथ साथ में बना रहे लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भी बना रहेगा। और अगर आप देखें ना, इससे पहले जो कार्ड आया था द हेरोफेंट का, ये देखिए जैसे कि ये शो करता है परंपरा या फिर आध्यात्मिक अनुशासन का। तो कहीं ना कहीं जो आपने पास्ट में सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, सारे चैलेंजेस को फेस किया है, तो उसको देखते हुए आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक किसी ऐसी चीज में डेडिकेट करेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे किसी गुरु या किसी किसी आध्यात्मिक फिगर का आप हेल्प ले सकते हैं, उनकी टीचिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, उस रास्ते पे उस मार्ग पे चल सकते हैं। और साफ तौर पे दिखता है कि ये जो आत्मिक ज्ञान है या जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत मदद करने वाला है आगे जीवन में बढ़ने के लिए, आगे लड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें दोस्तों, ये जो हेरोफेंट का कार्ड जो इससे पहले का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज आपने उन टीचिंग्स को, उन गुरुजी के लेसन्स को, या फिर कहीं ना कहीं आपने उस शक्ति को महसूस किया जब आप जुड़े उस सोर्स से। ये जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल गुरु ही हो, आप भोलेनाथ को याद करते हैं, अपना गुरुदेव मानते हैं, किसी न किसी का यहाँ पर गाइडेंस साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको मिलता हुआ दिखेगा, जिसके कारण चीजें थोड़ी बेटर होते हुए दिखेंगी आपको। और ये कोई वरिष्ठ इंसान हो सकता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जैसे कि मैंने बोला कोई गुरु जो आपकी मदद करेगा मार्गदर्शन करने में कहीं ना कहीं। और यही कारण है द हेरोफेंट कार्ड इसीलिए पहले आया, क्योंकि ये जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी से आप जीवन में अपनी मेहनत, अपने लाइफ, अपने लोगों पर जब ज्यादा गौर करेंगे, ज्यादा मेहनत करते आ रहे हैं, तो यही कारण है कि अब जो समय आ रहा है वो उन मेहनत का, उन डेडिकेशंस का अब फल भोगने का समय आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है। आप यहाँ पे अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे कहीं ना कहीं, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले और किसी के अंडर नहीं आप चलने वाले। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई आपको अगर चलाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल आप नहीं वो चीज़ एक्सेप्ट करने वाले, और आप आज़ाद रहेंगे, अपने टर्म्स पे चीज़ों को करेंगे और अपने हिसाब से अपने जॉब को, अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, या जो भी आपके आय की स्रोत है उसके लिए आप एटलीस्ट किसी का चेहरा या फिर किसी के अप्रूवल को की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ये दिखाता है मेंटल क्लैरिटी को। ये कार्ड बिल्कुल साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके अंदर चीज़ों को लेकर अच्छी खासी क्लैरिटी रहेगी, यानी चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, किसी भी जीवन के फ्रंट पे इस समय आप जो भी डिसीजन लेना है उसको अच्छी तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि जब मन में एक मेंटल क्लैरिटी रहेगा, चीज़ें साफ तौर पर आपको दिखेंगी। कहीं ना कहीं यह आपकी एक आत्मिक शक्ति है, एक ब्लेसिंग है, जिसके वजह से जो आपका मन है इस समय डिस्ट्रैक्शन से हटकर बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करेगा। और यही कारण है कि ये जो मेंटल क्लैरिटी है वो डिसीजंस को लेने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। न्यू आइडियाज को जन्म देगा, साफ तौर पे दिख रहा है ये कार्ड न्यू आइडियाज को शो कर रहा है। सक्सेस इसी के कारण आपको मिलनी है, वो रुक नहीं सकती, सक्सेस तो आनी ही आनी है, क्योंकि जब मानसिक तौर पे चीज़ें जब क्लियर होती हैं तो डिसीजंस भी सही इंसान ले पाता है। शार्प माइंड को भी दिखाता है ये कार्ड दोस्तों। बिल्कुल इस टाइम पीरियड में आप बुद्धि से बहुत सही डिसीजन ले पाएंगे, बहुत शार्प माइंड आपका रहने वाला है, नए नए थॉट्स आएंगे। किसी नए कॉन्फ्लिक्ट को भी ये दिखाता है दोस्तों, चाहे वो इंटरनल ही क्यों ना चल रही हो, यहाँ चीज़ें कि जैसे आप सही करेंगे, क्योंकि देखिए सर्जरी का भी यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, तो साफ तौर पे दिखा रहा है चीज़ों को बेटर करेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी चीज़ सही करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने लोगों को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों को निभाने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से
निभाएंगे इस टाइम फ्रेम में। आज का जो सेकंड मतलब सॉरी सर, ये आ गया आपका आज का फिफ्थ का कार्ड, ये द हर्मिट का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड शो कर रहा है सोल सर्चिंग के बारे में, यानी बिल्कुल ये एक ऐसा समय रहने वाला है जहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी एक इनर जर्नी की ओर निकल पड़ेंगे। कहने का ये मतलब है कि कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप भौतिक चीज़ों को छोड़कर या मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़कर कहीं चले जाएंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका ये मतलब है कि सब कुछ करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने काम को करते हुए, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी है अंदर ही अंदर, इसकी शुरुआत आप में से कुछ लोगों की हो सकती है। अपने आप को सर्च करना, अपने आप को समझना, अपनी आत्मिक स्थिति को धारण करना, धारणाओं को अच्छी तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, ये सारी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये उसका टाइम फ्रेम चलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्ड शो भी करता है इंट्रोस्पेक्शन को, कॉन्टेम्पलेशन को, विजडम को, ट्रूथ सीकिंग, सच्चाई को ढूंढना, बीइंग अलोन, अपने आप को आप थोड़ा सा अकेला करके इन चीज़ों पे गौर करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अकेले होते हैं तो हम एक ऐसे अपने माइंड को एक ऐसे जोन में लेकर जाते हैं जहां हम हकीकत में अपनी सच्चाई से कनेक्ट हो पाते हैं। इंडिपेंडेंस, हर चीज़ से आज़ादी महसूस करेंगे आप, कोई आपको बांध के नहीं रख सकता क्योंकि अंदर अंदर आप आज़ाद हैं, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एक इनर गाइडेंस आपको जैसे मिलेगी अपने अंदर से ही, जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हो, इस चीज़ का एहसास होना। मेडिटेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की शो कर रही हो। कहीं ना कहीं इस कार्ड की जो फीलिंग है साफ तौर पे इशारा कर रहा है दोस्तों, आप इस स्पिरिचुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं और आने वाले दिन में इस चीज़ को आप फील भी करेंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करेंगे। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं या किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो आपको टचिंग होगी उनकी, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपका स्थापित होगा। कॉन्शियसनेस साफ तौर पे यहाँ चेतना शक्ति को इस समय इशारा दे रहा है कि ये जो आपकी चेतना शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि अपने उस रियलिटी को जीना जो आप हकीकत में हैं, ऐसा संभव आपके लिए हो पाएगा। समय समय पर आप अपनी सच्चाई को रियलाइज़ करेंगे, समय समय पर आप अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करेंगे भौतिक चीज़ों से और अपने मन से जुड़ाव ज़्यादा महसूस करेंगे, आप अपनी रियलिटी से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ये दिखाता है कि आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव आपको देगा आगे चल के। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इशारा करता है चैलेंज को। यानी कि आप किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाले, आप चैलेंजेस को पूरे अच्छी तरीके से टक्कर मतलब लेंगे और देंगे पूरी तरीके से, मतलब आगे बढ़ चढ़ के आप अपने काम को पूरा करेंगे, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। कंपटीशन को भी ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन में आप बिलीव रखते हैं तो उससे आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। प्रोटेक्शन भी ये कार्ड दिखाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्शन की शील्ड है कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद नहीं सकती है, ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पे डिफेंस भी दिख रहा है साफ तौर पे, यानी बिल्कुल आप डिफेंसिव रहेंगे इस टाइम फ्रेम में, अपने आप के लिए और अपनों के लिए बिल्कुल आप लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ेंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है मेंटेनिंग कंट्रोल को, जो कि ये बात सच है कि आप चीज़ों को इस समय अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, चाहे वो आपके अपने थॉट्स हों, चाहे आपके अराउंड जो भी सिचुएशन बन रही हो। मतलब एक बैलेंस बना के रखेंगे, अपने आसपास सतर्कता से रहेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दोस्तों ये थी आज की रीडिंग और मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश रहें, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा पद हर चीज़ के जीवन में भरपूर कभी भी कमी ना हो, और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड रहे बनी कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।